इतने भाव में, प्रेम में भर गए कि संत आ गए घर। श्री सूरदास जी का एक पद है महाराज जी, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान किए फल जैसो दर्शन पावत। दर्शन मास से करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल संत के दर्शन मास में। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत, मन क्रम वचन और नहीं जानत, सुमिरत ओ सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, बिमल बिमल जस गावत, बंधन कर्म कठिन जो पहिले, सो काटि बहावत, जा दिन संत पाहुने आवत। संगत रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूर न सावत, सूरदास संगत करु तिन की, जे हरि सूरति करावत, जा दिन संत पाहुने आवत। उनकी धर्म पत्नी भाई भरी तिया आन पायन में पड़ी है, आके चरण कमल में दंडवत किया और आग्रह किया, महाराज विराजी विराजी। ऊपर महंत कही अजो एक संत आए, यहाँ तो समाई नाही आई अरे बरी। और उनके आसन, उनको आसन दिखाने के लिए बाबा ऊपर के मंजिल पे कमरा था, वहाँ चली। वहाँ एक संत पहले से विराजमान थे। इन्होंने कहा भक्तारें कि सरकार एक महात्मा और आए हैं। इन्होंने कहा नहीं, यह जगह नहीं है। देखिए सरकार ये उस दिन हम गए थे बाबा श्री महंत श्री अयोध्यादास जी का दर्शन करने के लिए। तो दुबे जी जो हैं, तो उस दिन तो मंत्र अनुष्ठान के लिए बहुत से लोग आ रहे थे ना, उसकी चर्चा कर, इसको कहाँ जगह मिले इसकी बात हो रही। उसी क्रम में उन्होंने कहा, दिव्य जी ने मान जी से कहा कि जिस कमरा में 2 आदमी हैं और बड़ा कमरा है, वो कहते नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं, ये स्थिति नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे श्री गुरुदेव श्री भक्तमाली महाराज ट्रेन में चढ़े महाराज जी, तो पहले से जो लोग बैठे थे वो और फैल करके बैठ गए। तो साथ में जो महाराज जी के थे उन्होंने कहा कि जरा सा यहाँ बैठने दीजिए। बोले नहीं जगह नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा दिल में जगह हो तो बेंच पर भी जगह मिल सकती है, दिन में जगह ना हो तो जगह कहीं नहीं मिल सकती है। ये सुनते ही खड़ा हो गया, सब चरण पर गिर गया। बड़ी मार्के की बात। दिल में जगह हो तो जगह कम नहीं हो सकती। दिल में जगह रखना चाहिए, जितने लोगों का एडजस्ट कर सकते हैं करना चाहिए। जगह ने ऐसा कहना उचित नहीं है। अब ये बेचारी जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो समाये नाही, तो घबरा गई, सुनी अरवरी है। अब महात्मा आ गए, उनको आसन लगाना है, कहते बैठने नहीं देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, तो घबरा गई। तो उन्होंने कहा बाबा से कि कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई, लावो दूध निके के पीवायो, नाम माधो आस भरी। समझ गए बात? पारखिस होते हैं ना। कहा कि देखो अब
रसोई करने का भी हमको फुर्सत नहीं, हमको जाना है। तो सरकार तो कुछ पाएंगे नहीं, कब तक सिद्ध बना हुआ जो है, सिद्ध किया वो ही लाओ जो हो। तो कह सका दूध, हाँ ले आओ दूध। तो उस दूध को ला करके और दिया। बाबा सरकार ने दूध को पान कर पी लिया और कहा कि भक्त आवे, तुम्हारे पति आवे तो कह देना कि बाबा माधव दास जी महाराज जगन्नाथपुरी वाले आए थे। और ये कह के बाबा चल दिए। गए उठ पाछे भक्त आयो सो सुनायो नाम, सुनी अभी राम दौरे संग ही महंत है। बाबा गए कि तुरंत उनके पतिदेव आए, कहा कि अरे जगन्नाथपुरी के बाबा से माधव दास जी आए। माधव दास जी आए थे। बेचारा तो आनंद में डूब गया, कहाँ है? बोले चले गए। दौड़ा। अब माधव दास जी का नाम सुन के संत जो थे ऊपर, अरे माधव दास जी थे। वो संत में सुनी नाम सुनी अभिराम। बाबा माधव दास जी के नाम को सुनते ही, उस दिव्य नाम को सुनते ही हैं दौरे, असंग ही महंत है, महंत भी दौड़े। माधव दास जी थी, बड़ी भारी गलती हो। और जा करके गांव के बाहर वो मिल गए हैं। लिए जाए पाए लपटाए, सुख पाई मिले झीले घर माझतिया, धन्य तो सो कंत है। जाकर के बाबा के चरण लिए जाए पाए लपटाए और सुख पाए मिले। इतना सुख हुआ उस भक्त महाजन को कि कहते हैं उस आनंद में वो बेचारा डूब गया। देखिए सुख सबसे बड़ी सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। भक्तों को सबसे बड़ा सुख मिलता है संत के दर्शन से। श्री व्यासदास जी का एक पद है ना, जो सुख होत भगत घर आए। भगवान श्री तुकाराम जी की वाणी में सरकार आया है, आज होली और दास, आज दिवाली दासरा, साधु संत आए घरा। भक्तों की दिवाली कब होती है? भक्तों की का दशहरा कब होता है? जब कोई संत आ जाए, वही दिन दशहरा, वही दिन दिवाली हो। मन आनंद। सूरदास जी का एक पद है महाराज, हरि जन संग छीनक जो होई, हरि जन संग छीनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, तासम लहे न कोई, हरि जन संग छिनक जो होई, अति बर भाग्य पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा हो। सबको नहीं मिलता है। अति बर भाग्य पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा होए जावे, सूरदास हरिजन पद महिमा, कहत भागवत गावे, जो सुख हरिजन संग छिनक जो हो। क्षण मात्र के भक्त का संग का मानस में है ना, कहेल कालंकनी ने कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव मात्र के सत्संग का जो सुख है, तात स्वर्ग अपवर्ग उसी का है, धैर्य तुला एक अंग। तो महाजन बाबा माधव दास जी को देख करके लिए जाए पाए लपटाए, सुख मिले जी। आनंद में डूब गए।
घर माझे तिया धन्य तो सो कंत। बाबा ने कहा कि भगत जी, घर माहितिया, आपकी धर्म पत्नी, आप धन्य हैं, आपकी धर्म पत्नी धन्य है, आप धन्य हैं, ऐसी धर्म पत्नी आपको मिली है। देखिए सरकार, लिखा है स्त्री वैष्णवी हो, दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णव, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भागेन लभ्यते। दुर्लभा वैष्णवी नारी, नारी वैष्णवी हो, भक्ता हो, ये बड़ी दुर्लभ बात है। और कहते धन तिया धन तो सो कंत है, तुम धन्य हो जो ऐसी धर्म पत्नी तुमको मिली है। मानस में लिखे गोस्वामी जी ने कि प्रत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान केवल प्रतपाल नहीं, परत कुटुंब पाल, शरणागत के सारे परिवार की जिम्मेवारी वो लेते हैं। और परिवार में मान लीजिए यदि धर्म पत्नी भक्ता है और पति उनके अनुकूल है, या पति भक्ता है पत्नी उनके अनुकूल, तो केवल एक के ही भक्ता से, भक्त होने से सारे परिवार का परम कल्याण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सरकार भावार्थ रामायण में संत एकनाथ जी ने लिखा है कि जब भगवान ने वाली को बाण मारा तो वाली को मार के भगवान उसके निकट गए ना, तो भगवान ने कहा वाली मैं तुम्हारे पास क्यों आया, मार दिया तुम तो, हमारा इच्छा से एक क्षण में तुम मर जाते, लेकिन मैं आया, क्यों आया, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए। क्यों कि तुम हमारे सखा सुग्रीव के भाई हो, हमारे भक्त के भाई की दुर्गति हो, ये हमें नहीं। भक्त के भाई तो हो, तो भक्त के जो भक्त के संग जो रहता है, भक्त के से जिसका आना जाना मिलना जुलना होता है, उस सबका मैं उद्धार करता। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट संबंध है, धर्मपत्नी है तुम्हारा, तो उस धर्मपत्नी के संबंध से तुम भी धन्य हो। जैसे भागवत जी में है ना सरकार, जब ब्रज यज्ञ पत्नी जब गए भगवान श्री कृष्ण को भोजन लेके, अब पति लोग नहीं गए, जग करते रहे, स्वाहा स्वाहा करते रहे, और जब लौट के आए तो ब्राह्मण लोग धिक्कारते हैं अपने को, धिक्कार हमारे विद्या को, धिक्कार हमारे जग के 3 जन्म को है। मैं श्री कृष्ण आए बुलाए और हम लोग नहीं गए, अंत में क्या कहते हैं, अरे चलो कम से कम धर्म पत्नी हमारी भक्त है, उसके संबंध से हमारा भी कल्याण भगवान कर देंगे। वही बात कहीं धन्य तो सो कंत है। और महंत जी ऊपर ऊपर महंत क संत पति बोले मैं अनंत अपराध किए, जिए अब कही से वो सीत मान जंत है। महंत जी ने कहा सरकार हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। बाबा माधवदास जी ने कहा कि मेरा तो आपने बहुत आदर किया, माधवदास जी नाम सुनकर आप दौड़े आए, अपराध तो आपने वैष्णव वेश का किया है, वैष्णव वेश का किया, वैष्णवों के प्रति अपराध किया, इसीलिए आपका परिस्थिति यही है कि जिए अब कहीं सेवो सीत। जब तक जो संपत्ति आपके पास है उस सबको संत सेवा में लगाइए, साथ साथ जीवन भर संत के शीश का सेवन कीजिए, यही आपके पाप का प्रायश्चित है। जीवन भर संत के जूठन का सेवन करिए, और जो भी कुटी संपत्ति आपके पास है वो सबको संत की सेवा में लगाइए। आवे तय मिलाप होए, यही राखो बात गोये, आए वृंदावन जहाँ सदा वसंत है। कहते हैं संत और सिंह
जहाँ उठा दिया गर्दन बस उसी दिशा में चलेंगे, तब लौटेंगे नहीं। लेकिन आपके भक्ति भाव को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आवत मिलाप होय, लौटेंगे तो आपसे हम मिलेंगे, यही बात राखो गोई। आप इस बात को मन में रखिए। आप मन छोटा नहीं करिए कि हम आए बाबा और लौट गए, मन छोटा नहीं करिए। मैं आपको वचन देता हूँ इस वृंदावन धाम से ब्रज यात्रा से लौटने पर मैं आपके यहाँ आऊँगा। संत से हट नहीं करना चाहिए। महाजन प्रसन्न हो गया, ठीक है, आप कह दिए कि आएंगे तो अब हमको संतुष्टि हो गई। आए फिर बाबा आए वृंदावन, जहाँ सदाई बसंत है, भगवान वृंदावन धाम आ गए। धाम तो धाम है महाराज। देखिए सरकार ग्रंथों में लिखा है भगवत धाम साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। ये अयोध्या जी क्या दिव्य साकेत की प्रतिमूर्ति हैं। जो दिव्य साकेत है वो इसकी प्रतिमूर्ति उससे थोड़ा भी कम नहीं है। हम लोगों को आंख नहीं है, इनकी दिव्यता का दर्शन करें। जिनको आंख है उन्होंने दर्शन किया है। आंख वाले ने, महापुरुषों ने अवध की दिव्यता का दर्शन किया है। किसी भी धाम की हमको सामान्य लोगों को आंख नहीं है, इसलिए सावधान समझदार, जैसे हमारा घर नहीं यहाँ धाम है, दिव्य है। तो बाबा वृंदावन आ गए। आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल होगी। सीताराम सीता